लेकिन अमन पवार साहब, ट्राई तो आपके वक्त में भी थी ना, पॉलिसीज तो आपके वक्त में भी आई है। मैं तो यहाँ तमाम टेलीकॉम पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। ट्राई ऐसा तो है नहीं, सिर्फ इसी सरकार के वक्त ही कॉल ड्रॉप होना शुरू हुआ। हमने ये बात जब इन्होंने ये तो कहां से कहां पहुंच गए हैं, चाहे नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा मैं इससे जवाब दूंगा, कहां से कहां मैं आ रहा हूं तनेजा साहब, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। कॉल ड्रॉप दोनों मुद्दों में सरकार ने जनता को फेल किया है। नहीं, इससे पहले कॉल ड्रॉप नहीं होता था क्या अमन पवार? मैं तो एक जनता से जुड़ा अगर मुद्दा है तो उस पर क्यों राजनीति हो रही है? इससे पहले भी तो ट्राई थी, उससे पहले भी तो गाइडलाइंस थी, तो क्यों ना माना जाए कि अब तक जो पॉलिसी मेकिंग है वो इस तरीके से फॉल्टी रहा है और इन कंपनियों का फायदा तभी ये कंपनियां उठाती रही हैं, वो भले आपकी सरकार हो भले आपकी सरकार हो, इस चीज का जिक्र कर रहा है। ट्राई की गाइडलाइन कहती है, बिल्कुल सचिन जी वही मैं बताना चाह रहा हूं, ट्राई की गाइडलाइन कहती है कि 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अभी मंगलवार को ट्राई ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ट्राई ने बताया है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में 24 से 25% तक कॉल ड्रॉप है। और वो कॉल ड्रॉप का क्या जो उसके पीछे रीजनिंग है वो क्या है कि जो टावर है, जो मोबाइल कंपनियों के टावर हैं, वो इलीगल तरीके से अलग अलग जगह लगाए गए हैं। और दोनों ही जगह, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, अब हर जगह जो उपभोक्ता हैं और जो रेजिडेंट्स हैं उस जगह के, अब दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी और बीएमसी पर भी जब प्रेशर बना रहे हैं कि इलीगल टावरों को हटाया जाए, उस वजह से ये कॉल ड्रॉप हो रही है। दोनों कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार विराजमान है, तो ये जो इलीगल मोबाइल टावर थे, अमन पवार आप बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं, हम पूरे देश की पिक्चर यहां पर लेकर के चल रहे हैं। तनेजा साहब, एक तो जवाब दीजिए, और दूसरा ये, अब इसे क्यों ना फॉल्टी सिस्टम माना जाए? ट्राई जब आपको रिकमेंडेशंस देती है टेलीकॉम मंत्रालय को, और उसी को लेकर के ही मंत्री संसद में कहते हैं ना कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, वही कंपनीज कहती हैं 54,000 करोड़ रुपए जो कि लाइसेंस फी के नाम पर, स्पेक्ट्रम के नाम पर अभी भी सरकार को उन्होंने देना है, वो कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जबकि पैसे यहां पर टावर नहीं है, उसकी मेन फॉल्टी है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, केस अपना गवा देती है सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए, पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, हाई कोर्ट कोई छोटा कोर्ट नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद मसला गया। दूसरी बात, पवार साहब ने जो है वो अडानी, रिलायंस, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राजील सब उसमें घसीट दिया। देखिए ये गंभीर विषय है, उपभोक्ता की बात है, करोड़ों उपभोक्ता जो ऐसे होंगे। कांग्रेस का जनहित, आम आदमी, इससे कुछ लेना देना नहीं है। टेलीकॉम के सारे स्कैम्स ये लोग करके गए, पूरा देश जानता है। जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिस रेगुलेशन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो किसने बनाया था? किसके बनाए हुए रेगुलेशन है? अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अब हमको देखना पड़ेगा जो रेगुलेशंस हैं, जो कांग्रेस के समय में बने थे, हमने उसमें क्या सुधार करना है, जिससे कि इस मसले को आप देखिए, आप बीच में बोलेंगे मैं ये बहस नहीं करता, मैं इस तरीके की बहस नहीं करता। आप मैंने आपको वक्त दिया था, एक बार तनेजा साहब को जवाब देने दीजिए, फिर मैं खेमका साहब से भी इस पर बात करना चाहता हूं। बोलिए तनेजा साहब। तो इसमें अब देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का अब ये फैसला आया है। अब मंत्रालय के अंदर उद्योग के साथ में, संसद को साथ में लेके, लॉ मिनिस्ट्री को देख के हम उसका रास्ता निकालेंगे। देखिए, जो एक चीज हमको गौर करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या हमारी सरकार है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कानून को साथ में चलना पड़ेगा, रेगुलेशन को उसी हिसाब से हमको मॉडर्नाइज और अपडेट करना पड़ेगा। तो कहां रेगुलेशंस को, कानून को अपडेट करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी, नई जरूरत के साथ हम वो काम करेंगे। इस पे अडानी, रिलायंस, इस तरह की ये घटिया पार्टियां करती हैं, जो पार्टियां जो है बिल्कुल मृत्युशैया पे है, वो वही ज्यादा शोर मचाती हैं। मैं अपना समय चीजों पर बात, हमारा कंसर्न उपभोक्ता के इंटरेस्ट को कैसे बचाएं। अमन पवार, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार मैं खेमका जी को लाना चाहता हूं इस पूरी डिस्कशन में। खेमका जी, कुछ एक आंकड़े हैं मेरे पास, जिस तरीके से आज कंपनियों ने तो ये सीधे तौर पर एक किस्म से साबित ही कर दिया कि 2% अगर यहां पर है कॉल ड्रॉप का मानक, हमारी 2% से नीचे ही है, तभी वो जीती हैं। अब सीधी सी बात है, 54,000 इन्होंने सरकार को देना है। जिस टावर्स की बात होती थी, 2 लाख से ज्यादा टावर्स अभी कम है, वो कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार बाहर भी तो सख्ती कर सकती थी, फिर ट्राई जैसी ये जो रेगुलेशंस हैं, या फिर बाहर कहना कि इन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी वरना इन्हें ठीक करना पड़ेगा। आम आदमी बेवकूफ बन नहीं रहा तो और क्या हो रहा है, ये कैसे समझा जाए? फिर सचिन, पहले ये समझें हम कि ये कॉल ड्रॉप है क्या। कॉल ड्रॉप ये है कि आपने कॉल मिलाया, बिल्कुल, और आपकी जो पल्स है वो 60 सेकंड की या 30 सेकंड की है, लेकिन कॉल 2 सेकंड में ड्रॉप हो गया। मुझे ऐसा, और आपको बार बार कॉल मिलाना पड़ता है, तो आपने जबकि 4 या 6 या 10 पल्स का पैसा दिया, लेकिन आपने बात जो एयर टाइम गया वो सिर्फ 2 या 3 पल्स का गया।
तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो ट्राई को ये करना चाहिए था कि जो प्रस्ताव ये देना चाहिए था कि इन सभी कॉल्स का जो एयर टाइम है उसे जोड़ दिया जाएगा और वो सिर्फ जो एक्चुअल एयर टाइम यूज्ड है उसका ही चार्ज ले पाएंगे। यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि ट्राई ने एक पेनल्टी जैसी चीज लगाई। उसकी बजाय ट्राई को यह करना चाहिए था कि अगर वो उन एक्चुअल एयर टाइम को चार्ज करने के लिए प्रस्ताव रखती तो मैं समझता हूं वो ज्यादा सस्टेन हो सकता था। दूसरी बात आप समझिए कि आखिरकार कॉल ड्रॉप होता क्यों है। आपने जैसा कि कहा कि टावर नहीं है, टावर के अलावा बैंडविड्थ से ज्यादा कनेक्शंस दिए हुए हैं। बिल्कुल दिए हुए हैं और बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। ये बात सरकारों को पता है। मैं सरकार की बात नहीं करता, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों ये ना कहें कि हम आपसे ज्यादा कॉल कांग्रेस और बीजेपी देख के ड्रॉप नहीं होता, वो कॉल से सिग्नल ड्रॉप देख के नहीं होता है। तो दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं किया। आपको मालूम है कि कितने कनेक्शंस उस सर्विस प्रोवाइडर ने दिए हुए हैं और उसकी बैंडविड्थ क्या है। आपको इस चीज को रेगुलेट करने की आवश्यकता है कि क्या उसने सर्विस प्रोवाइडर ने जितने कनेक्शंस दिए हुए हैं वो बैंडविड्थ के अंदर हैं या बैंडविड्थ के बाहर हैं। ये काम आप कर नहीं रहे। आप एक टेक्निकल पेनल्टी लगा रहे हैं जो कि बहुत ही मामूली सी पेनल्टी है कि 1 रुपया रोज दे दो, 3 रुपया रोज दे दो। इससे कंज्यूमर का कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। और उसके बाद में आप इस सारे मामले को आज 1 साल से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस पेनल्टी को भी इस पेनल्टी के लिए भी क्या कारण दिए होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई के बाद बहुत अच्छे जजमेंट के बाद में इसको अपहोल्ड किया था। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर भी लीगली कोई डिफेक्ट मुझे नजर आता है। यह सस्टेन होना चाहिए था, लेकिन इससे बेटर प्रस्ताव ट्राई दे सकती थी, इससे बेटर एक्शन सरकार ले सकती थी और सरकारें ले सकती थी। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम सब फॉल्टर कर रहे हैं, सरकारें फॉल्टर कर रही हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट भी फॉल्टर कर